दोस्तों, आजकल आप सारे देश में एक ही खबर सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ की गई हैवानियत। दोस्तों, ये केस ऐसा है कि हर किसी के ज़बान पे है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। ऐसे तो अगर इस केस को देखा जाए तो ये केस सॉल्व हो चुका है। आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसी को ही प्राइम सस्पेक्ट माना गया है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है लड़की की, पीड़िता डॉक्टर की, उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला सिर्फ संजय रॉय नहीं था। इसके साथ कई सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान इतनी बड़ी हैवानियत नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात इस केस में ये सामने आ रही है कि अगर संजय रॉय आरोपी है तो इस केस को हाई कोर्ट में क्यों ले जाया गया, और हाई कोर्ट ने इस केस को सामने आते ही साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस केस को कोलकाता पुलिस यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती, ये उसके बस की ही बात नहीं है, और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और सीबीआई को जैसे ही ये केस सौंपा जाता है, सीबीआई तुरंत ही आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पहुंचती है और छानबीन भी शुरू कर देती है। 15 लोगों से करीब पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आता है जिससे कि इस केस को सॉल्व किया जा सके। दोस्तों, सुनने में तो ये आ रहा है कि ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। जो यहाँ के प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके बारे में भी काफी चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। उनके पड़ोसियों की माने तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की थी। उन्होंने शायद 2 से 3 शादियां भी की थी। उनके एक पड़ोसी बताते हैं कि उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे को जन्म दिए हुए लगभग 13 से 14 दिन का ही समय गुजरा था और संदीप घोष ने अपनी पत्नी को बहुत बुरे तरीके से पीटा था। यहाँ तक कि उसके जो टाके होते हैं डिलीवरी के, वो तक फट चुके थे। और ये केस पुलिस तक भी गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। दोस्तों, इस केस के तार काफी गहरे हैं, या यूं कहें कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो इस केस या इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ ऐसा जान चुकी थी जो वहां के जो आला अधिकारी थे वो शायद ये नहीं जानते थे, ये नहीं चाहते थे कि ये सारी चीजें बाहर। सुनने में तो ये यहाँ तक आ रहा है कि वो जो कॉलेज है आर्जिकर कॉलेज, वहां पर जो इंसान होते हैं उनके पार्ट्स बेचने का भी अवैध कारोबार चलता है। बहुत समय पहले भी एक केस सामने आया था इसी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से, लगभग साल 2001 के आसपास की बात है। वहाँ के हॉस्टल में रहने वाले एक व्यक्ति ने शायद इन सब चीजों के बारे में पता लगा लिया था और इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस केस में भी सुसाइड ही बताया गया था और इस केस में भी ठीक वैसा ही किया जा रहा है। दोस्तों, एक लड़की रात में अपने मम्मी पापा से बात करती है कि सब कुछ ठीक है, वो राउंड पे जा रही है, लेकिन सुबह तक ऐसा क्या हो जाता है कि उसके माँ बाप को उसकी लड़की का फोन तो नहीं आता, लेकिन जो कॉलेज होता है उसके उच्चाधिकारियों का कॉल आता है। और कॉल तो आता है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। जिसकी बच्ची हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी है, जिसके साथ इतनी हैवानियत की गई है, फिर भी वहां के अधिकारियों द्वारा उसके माँ बाप को कोई भी सही जानकारी नहीं दी जाती। क्यों? आखिर वहां के अधिकारी किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां के अधिकारी भी इस केस से जुड़े हुए थे? क्योंकि उस आरोप में सिर्फ संजय रॉय एक प्राइम सस्पेक्ट माना गया है, लेकिन वो है नहीं। एक्चुअल में वो उस अकेले का काम नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं संजय रॉय को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया। संजय रॉय डेली हॉस्पिटल आता जाता था, उसको हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारी थी, उसको परमिट थी, वो कहीं भी कभी भी आ जा सकता था क्योंकि वो पुलिस वेलफेयर का आदमी था। अगर संजय रॉय ने इतना बड़ा क्राइम किया, उसके बाद वो मेन गेट से निकला जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसे अगर पकड़े जाने का डर होता तो वो वहां से क्यों निकलता, जबकि उसको चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसी दिन एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, फिर उसके परिवार वालों के साथ दारू पीना और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम देना। क्या है इस केस का पूरा मामला? इस केस में संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे, वो यहाँ तक कह देते हैं कि इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जो लड़की आपके हॉस्पिटल में 36 घंटे तक ड्यूटी कर रही थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और अगर आपको ये बात पता थी तो आप उसको ड्यूटी पे कैसे रख सकते हैं? हॉस्पिटल में लोग कितने पेशेंट होते हैं, अगर डॉक्टर ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी डॉक्टर की, तो पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? और ये सब अगर प्रिंसिपल को पता था तो वो किसी की जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि अगर डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इलाज ठीक से वो कैसे करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है देश के लिए कि क्या ये केस भी हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आए दिन महिलाओं के साथ कितने रेप, कितने हत्याकांड होते हैं और कुछ भी नहीं होता। कैंडल मार्च होता है, हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं। और शायद इस केस को भी इसी तरीके से ठंडा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस 8 अगस्त की घटना है। आज है 21 अगस्त। अभी तक इस केस में कुछ भी साफ नहीं हो पाया, सिर्फ जांच ही चल रही है। पीड़िता के माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाया जाता है, लेकिन पीड़िता के माँ बाप को हॉस्पिटल में ही 3 घंटे तक बैठा के रखा जाता है, यहाँ तक कि उनको अपनी बच्ची को देखने तक नहीं दिया जाता। क्यों? माँ बाप से ज्यादा एक बच्चे पर किसका हक हो सकता है कि आप उसको उसकी बच्ची से नहीं मिलने दे रहे हैं? इतनी बड़ी उसके साथ हैवानियत होती है और आप उसके माँ बाप को बोलते हैं कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़की जिसने इतनी एनईटी की एग्जाम एक बार में क्लियर किया, वो नीट एग्जाम एक बार में क्लियर किया, वो पीजी कर रही है, 31 इयर्स की मैच्योर लड़की है। अगर वो इतनी ही कमजोर होती तो यहाँ तक शायद कभी नहीं पहुंचती।